हुए असर से। जी हां, टीवी 45 ने जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसे अब विधानसभा में उठाया गया है। टीवी 45 ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल में हुए 100 करोड़ का घोटाला उजागर किया था, जिसमें डीडीओ कोड के जरिए 25 करोड़ से अधिक की निकासी हुई थी। ये निकासी केंद्रीय प्रायोजित योजना जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास पुनरुद्धार, जब बता दें आपको कि पुनरुद्धार योजना में की गई थी और इसमें प्रमंडल के रोकड़पाल संतोष कुमार को जेल की सजा हुई, पर चार कार्यपालक अभियंताओं पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला बुधवार को झारखंड विधानसभा में उठा। सत्ता पक्ष ने ही वरिष्ठ विधायक प्रदीप यादव ने मामले को उठाते हुए कहा कि जिस डीडीओ कोड पर कार्यपालक अभियंता, ट्रेजरी अफसर और रोकड़पाल तीनों का हस्ताक्षर रहता है तो एक ही व्यक्ति दोषी क्यों? सवाल तो जायज है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मंत्री के रवैया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री कार्यपालक अभियंता को बचा रहे हैं। इस पर रामेश्वर उरांव, मथुरा प्रसाद, स्टीफन मरांडी ने भी कहा कि वैसे अधिकारी पर एफआईआर तो होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आखिर सहायक प्रबंधक को क्यों बचाना चाह रही है। देखिए रिपोर्ट। नहीं करना चाहती है तो जब आप पहली दृष्टिया में खुद आपने उत्तर में लिखा है कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है, विभागीय, तो अगर वो निर्दोष है तो फिर विभागीय कार्रवाई क्यों? उससे भी बरी कीजिए। फिर विभागीय कार्रवाई आपने क्यों किया? अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की? उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है। ऊपर जो एफआईआर है वो कांड संख्या दर्ज है महोदय, और जो ही एसपीबी इसको टेक ओवर करने के लिए हम लोग विभाग को लिखे हैं महोदय। जो भी जांच का आएगा, जो भी वसूली की राशि अंगीक्षण होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, रिकवर करेंगे, और जो दोषी पदाधिकारी है महोदय उस पर निश्चित तौर पर अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कर। टीपी 45 बारीकी तरीके से इस पे काम किया और अभी भी करेगा, हमको पूरा उम्मीद है। मैं टीवी 45 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपके बात चलाए हुए न्यूज पर कम से कम विधानसभा में यह मामला उठ गया। और इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, हमने एक खबर दिखाई थी जिसका असर देखने को मिला है। घोटाले का मामला, 100 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसको हमने ही बारीकी से दिखाए और आज वो विधानसभा में गूंजा और उस पर जो है सवाल उठे और जवाब की भी मांग की गई। क्या कहेंगे इस पर कि हमने जिस खबर को दिखाया वो विधानसभा में गूंजा और इस पूरे घोटाले पर? गंभीर मामला है, गंभीर मामला है। जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सत्ता, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं सदन के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, और यह बताया जाता है कि कैसे 100 करोड़ का ये घोटाला महज घोटाला नहीं है, जिसमें एक रोकड़पाल जो है या सीनियर क्लर्क जो था संतोष, वही जिम्मेवार है। इसमें 4 कार्यपालक अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, शहरी अंचल क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, और यहाँ तक कि सरकारी भवन के जो सबसे बड़े मंत्रालय है नेपाल हाउस में बैठने वाले इंजीनियर इन चीफ और विभागीय सेक्रेटरी तक दोषी हैं, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और जहां पर ये स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल है वो महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत बड़ी कंपनी यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो इसमें काम कर रही थी। और लार्सन एंड ट्यूब्रो को इस योजना का काम दिया गया था 265 करोड़ में, और उसकी लागत बढ़कर 360 करोड़ से अधिक की हो गई, और इसमें 60 करोड़ रुपया अतिरिक्त भुगतान किया गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से पेटी कॉन्ट्रैक्टरों का इसमें इस्तेमाल किया गया, पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, और कहा जा रहा है कि 2019-20 के बाद से जो पैसे की निकासी शुरू हुई तो वो थमती नजर नहीं आई। सभी कार्यपालक अभियंता जिनकी पोस्टिंग वहां हुई, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में पैसे निकाले जिनका डीडीओ कोड यूज हुआ उस ट्रेजरी चेक के माध्यम से। तो इसमें 11 ट्रेजरी अफसर
4 कार्यपालक अभियंता, 1 अधीक्षण अभियंता, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जो है रांची में बैठते हैं वो, और विभागीय सचिव कहाँ थे उस समय जब घपला घोटाला हो रहा था, तो इन्होंने क्यों नहीं इस बात को प्रमुखता से उठाया। और 1 साल पहले जब संतोष कुमार पर ही सारा दोषारोपण किया गया तो विधायक प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति ही दोषी क्यों, और साथ ही साथ 4-5 विधायक झामुमो के मथुरा महतो, वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी, यहां तक कि पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें सभी कार्यपालक अभियंता दोषी हैं। और विभागीय मंत्री जो हैं योगेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि हमने एसीबी जांच के लिए लिखा था, लेकिन जब वित्त विभाग ने आपको यह जानकारी दी कि प्रारंभिक तौर पर जो है सभी कार्यपालक अभियंता दोषी लगते हैं, तो ऐसे में सिर्फ विभागीय कार्रवाई क्या हुई, तो प्रपत्र यानी आरोप पत्र गठित किया गया और सभी जो संबंधित अभियंता हैं जैसे चंद्रशेखर जिनके कार्यकाल में 20 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया, राधेश्याम रवि जो 5 करोड़ से अधिक का भुगतान उनके समय किया गया, पीके सिंह जिनके कार्यकाल में 3 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया। तो ये सिग्नेचर जो पहले बोला गया कि डिजिटल सिग्नेचर का गलत उपयोग हुआ, तो वित्त विभाग ने जब इसकी पुष्टि की तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इनका निलंबन क्यों नहीं किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ तक कि विधायक प्रदीप यादव ने 1 सप्ताह की मोहलत दी है, उसमें मंत्री जो योगेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह बाद हम आपको जांच क्या हो रही है उसकी जानकारी देंगे। तो उन्होंने यह कहा कि मैं अब धरना दूंगा विधानसभा परिसर में, और ये तमाम बातें हुई। और इस तरह जो विधायक प्रदीप यादव का प्रश्न था उसे 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 1 सप्ताह बाद इस मामले की फिर विधानसभा में गूंज होगी और इस पर मंत्री महोदय जो हैं योगेंद्र प्रसाद उनको जवाब देना होगा। लेकिन जो सरकारी सिस्टम दिख रहा है उसमें सभी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सिर्फ एकमात्र जो कैशियर है वही दोषी है, बाकी सब दूध के धुले हुए हैं, पाक साफ हैं। अच्छा दीपक, देखिए मामला तो स्पष्ट है कि संलिप्तता किसकी थी, ये स्पष्ट है और मुद्दा छिपा हुआ है नहीं। खबर हमने दिखाई, विधानसभा में वो मुद्दा भी गूंजा, सवाल भी खड़े हुए, तो क्या लग रहा है अब किस पर कार्रवाई हो सकती है? अभी भी सरकार किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। जो भी सरकारी अफसर होते हैं सभा, उसमें एक नियम जो सरकारी जो अफसर होते हैं, कर्मी होते हैं, उनके लिए एक रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। तो जब तक आरोप प्रमाणित नहीं होता है तब तक वो दोषी नहीं माने जाते हैं। तो ये जो कथन है इसकी आड़ पे ही अधिकतर कर्मी और अफसर बच जाते हैं और ये कहा जाता है कि वायलेशन, रूल्स का वायलेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन अब एसीबी जांच की जो बात सामने आ रही है, ईडी इसी मामले पे छापामारी कर चुकी है, जिसमें पूर्व जो अभियंता प्रमुख से लेकर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी थे, मुख्य अभियंता थे, करीब 19 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई थी। और यह सिर्फ स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य में हुए घोटाले की लिए छापेमारी नहीं थी, बल्कि 12,000 करोड़ की जो निविदा पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा निकाली गई थी उससे संबंधित छापेमारी की गई थी। और अभी सभी लोगों को बुलाया जा रहा है ईडी के दफ्तर में। तो ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में सिर्फ एक आदमी पर गाज गिराने से कुछ नहीं होगा। और जिस तरह से विधानसभा में यह मामला उठा है तो अब आने वाला समय ही बताएगा, सरकार ही बताएगा और पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारी ही बताएंगे कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। सभा, बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी यहाँ साझा करने के लिए। तो देखिए, घोटाले का जो मामला था वो हमने उठाया था और उस मामले में आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी वो मामला देखने को मिला। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर